अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज अली और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले करेंगे बात जौहर टाउन धमाके की। कानून नाफिज करने वालों ने लाहौर बम धमाके में मुलव्विस पूरा नेटवर्क बेनकाब किया। 4 दिन में तमाम दहशतगर्द पकड़े गए। जौहर टाउन वाक़े में मुल्क दुश्मन एजेंसी बराह रास्त मुलव्विस है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बताया है कि धमाके में मुलव्विस मुल्की और बैनुल अक़वामी किरदारों की शनाख्त हो गई है। मुल्क भर से दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दहशतगर्द तंजीमों ने मकामी नेटवर्क से मिलकर मंसूबा बनाया था। 23 जून 2021 को जौहर टाउन ई ब्लॉक में कार का बम ब्लास्ट हुआ। मुझे ये बताते हुए इत्मीनान महसूस हो रहा है TTD पंजाब ने 16 घंटे के अंदर ही धमाका के जिम्मेदारों का तयन किया। धमाके में मुलव्वस तमाम बैनुल अक़वामी और मकामी किरदारों की शनाख्त की गई। 4 दिन के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रेड करके दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के ख़रीदार और इसकी हवालगी, बारूदी मवाद नस्ब करने वाले, रेकी करने वाले और धमाका में मुलव्विस तमाम दहशतगर्दों को इंतहाई पेशा वराना महारत से गिरफ्तार किया गया है। नेटवर्क को माली मामलत फराहम करने वाले बैनुल अक़वामी किरदारों के ताने बाने मुकामी दहशतगर्दों से मिलने के तमाम शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं। ये बात सामने आई कि इस कार्रवाई में मुल्क दुश्मन एजेंसी बराह रास्त मुलव्विस है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में तमाम हाई प्रोफाइल केसेस को ट्रेस कर लिया है और मुलजमान भी गिरफ्तार करके कानून के हवाले किए हैं। बिलाशुबा ये केस भी एक चैलेंज था जिसमें अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बेनकाब की। बारूद से भरी गाड़ी लाने वाले शख्स समेत तमाम सहूलतकार चंद दिन में ही गिरफ्त में आ गए। IG पंजाब कहते हैं जौहर टाउन धमाके का मकसद FATF कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को बदनाम करना था। वज़ीर आला पंजाब ने दहशतगर्द और सहूलतकारों की गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस और CTD को मुबारकबाद दी। पंजाब पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, CTD और तमाम एजेंसीज़ को शाबाश देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने के लिए दुश्मन साजिशों का जाल बुन रहा है, मगर हमारी बहादुर फोर्सेस गाफिल नहीं। जौहर टाउन धमाके के किरदारों को बर वक्त एक्शन लेकर बेनकाब किया गया। बारूद से भरी गाड़ी लाने वाले ईद गुल की रावलपिंडी से गिरफ्तारी अमल में आई। 2 भाई 4th शेड्यूल में शामिल। मुलजिम कई बार बैरून मुल्क सफर कर चुका है। मुलजिम था वो, उसका ऑरिजिन तो KP की तरफ जाता है, लेकिन उसकी पैदाइश और उसका सारा कुछ यही पंजाब का है और वो किसी भी पंजाब के शहरी से अच्छी पंजाबी बोलता है। धमाका करने वालों का हदफ क्या था, IG ने ये भी बता दिया। हम इस चीज में बहुत क्लियर है कि बेसिक टारगेट ये जगह या ये जो शहीद होने वाले हैं शायद वो लोग ना हो। बेसिक टारगेट वो कॉन्फ्रेंस थी जो वहाँ पे हो रही थी और जिसमें पाकिस्तान को डाउनग्रेड करने की बात चल रही थी। बेसिक टारगेट ये थी कि पाकिस्तान को एम्बैरेस किया जाए और वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट नहीं हुई। पीटर पॉल डेविड, उसकी दोस्त किरण और जाती मुलाजिम सज्जाद समेत साजिश से जुड़े कई किरदार पहले ही गिरफ्त में आ चुके हैं। जौहर टाउन धमाके से मुतालिक अहम इंकिशाफात सामने आ गए। दहशत गर्दी के लिए भारत से एक खलीजी रियासत में राबते किए गए। साजिश भारतीय खुफिया एजेंसी ने तैयार की और तखरीब कारी में जराइम पेशा पाकिस्तानी शहरी इस्तेमाल हुए। मोहसिन बिलाल रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान का अमन खराब करने के लिए दुश्मन की साजिश बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बैरून मुल्क से राब्तों का पता लगा लिया। जराये के मुताबिक जौहर टाउन दहशतगर्दी के लिए खलीजी रियासत में मुकीम अफराद ने अहम किरदार अदा किया। भारतीय एजेंसी रा उन अफराद से राब्तों में रही और उन्होंने पाकिस्तान में समाज दुश्मन अनासर को इस्तेमाल किया। दुबई के अंदर हमारे कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज जो थी, 2 फैमिलीज जो हैं वो इंडिया के हाथों इस्तेमाल हुए अपने मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इराक के हाथों वो खिलौना बने और एक ऐसे वक्त में खिलौना बने जब पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए FATF के उस इजलास में
तगदो कर रहा था। जराए ने बताया कि साजिश के तमाम मकामी सहूलतकार कानून के शिकंजे में आ चुके हैं और बैरूनी अनासर से मुतल्लिक तफ्तीशी एजेंसियां मजीद तहकीकात कर रही हैं। गुज़िश्ता बुध को होने वाले कार धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 22 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि भारत और अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। ये सब मुफ्त में नहीं होता, एक एक लफ्ज़ की कीमत अदा की जाती है। हमारे कुछ नादान दोस्त इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं। हमें छोटे छोटे मफादात के लिए दुश्मन के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। मेरी बहुत ही मोहतरम कुलीग मरियम औरंगजेब, आपने एक पूरी कैंपेन चलाई PDMA के ऑर्डिनेंस के ऊपर। बाद में साबित हो गया कि वो फेक न्यूज़ थी, इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस इशू नहीं हुआ था। उनको चाहिए ये था कि पहले अपने बड़ा दिल करती और मेरे से और PTI की हुकूमत से माफ़ी मांगती कि मैंने एक फेक न्यूज़ के ऊपर गलत कैंपेन चलाई। फेक न्यूज़ आती है हिंदुस्तान से, उनको अफगानिस्तान से बूस्ट मिलता है, वो यहाँ पर आती हैं और हमारे कुछ नादान दोस्त उसका हिस्सा बन जाते हैं। प्यारे दोस्त बात कर रहे थे कि PTM के नैरेटिव के ऊपर बात नहीं होती। आपको स्टेट मीडिया की क्या जरूरत है जब पूरा इंटरनेशनल मीडिया आपके पीछे खड़ा हो जाता है। तो लंदन में एक माशाल्लाह प्रोफेसर साहिबा यहाँ से गई हुई, लंदन में पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने मुजाहरे फरमा रही, कोई उनमें पख्तून शामिल नहीं। उनकी गुफ्तगू को लंदन के टॉप मीडिया में जगह दी जाती है। आपका क्या ख्याल है, लंदन का मीडिया ये काम मुफ्त में कर रहा है? आपका क्या ख्याल है, अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ मूवमेंट, ये मुफ्त में हो रही है? हर लफ्ज की कीमत दी जाती है और कौन देता है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। ये जो एक नेक्सस बना हुआ है, नेक्सस ऑफ इवल, आज जब अमर साले वहां पे बात करता है तो उसकी जुबान में और कुछ हमारे यहाँ जो दोस्त बात करते हैं उनकी जुबान में क्या फर्क है? क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हम उनकी बातों को यहाँ पे दोहराते हैं? हमें अपने छोटे छोटे मुफादात के लिए अपने दुश्मनों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। सूरत हाल यही है, भारत बाज नहीं आया। मकबूजा जम्मू में भारतीय एयरफोर्स स्टेशन पर मुबैना ड्रोन हमलों का इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। आखिरी बजट की मंजूरी का मामला, वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाया। वज़ीर आज़म अरकान पार्लियामेंट को बजट और हुकूमती हिकमत अमली से आगाह करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा कौन कौन इस इशाये में शरीक है? देखें, इशाइया ख़त्म हो चुका है। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के पार्लियामेंट के एजाज़ में ये इशाइया था। वज़ीर आज़म ने इशाइये में कहा है कि मुश्किल हालात में मुल्क चला रहे हैं। जब से वज़ीर आज़म बना हूँ 10 मरतबा बाहर से खाना खाया है, 3 दफ़ा आप लोगों के साथ खाना खाया है। वज़ीर आज़म ने अरकान के साथ ये भी गुफ्तगू की कि कोरोना के बावजूद हुकूमत ने ज़बरदस्त बजट दिया, इंशाल्लाह कल वफाकी बजट बआसानी पास होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के इशाइये में बाज़ अरकान की गैर हाजिरी का भी नोटिस लिया गया। वज़ीर आज़म ने चीफ साहब आमिर डोगर और परवेज खटक से तफसीलात मांगी हैं। आमिर डोगर को कल ऐवान में अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने का टास्क दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया है इस इशाइये में। जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास। बजट के बारे में ही बात करते हुए वज़ीर दिफा परवेज खट्टक ने कहा कि इसे बाआसानी मंजूर करा लेंगे। इत्तेहादी साथ थे और रहेंगे, कोई मसला नहीं। वज़ीर आज़म सबकी इज्जत करते हैं, वो निज़ाम ठीक करना चाहते हैं, लेकिन रुकावटें बहुत हैं। एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर डिनर करता है, नॉर्मल ये सिचुएशन है और इत्तेहादी साथ थे, साथ रहे, साथ रहेंगे, कोई इशू नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सबकी इज्जत करता है। प्राइम मिनिस्टर चाहता है इस मुल्क को बेहतरीन तरफ ले जाए और ये मुल्क तरक्की करे। बस सिंपल सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर आया है, वो इस सिस्टम को ठीक करना चाहता है, मुल्क को आगे लेके जाना चाहता है। रास्ते में रुकावटें बहुत हैं, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो वादे किए थे इस मुल्क के साथ वो पूरे किए जाए। इंशाल्लाह बजट पास होगा कोई मसला नहीं। अच्छा, कंसेंसस के साथ सर अड्डे देने के हवाले से स्टैंड एब्सोल्युटली नॉट है, तब ये स्टैंड बरकरार रहेगा सर? इंशाल्लाह बरकरार रहेगा कि जो सही स्टैंड है, जो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, जो हमारा अपना मुल्क है, हम किसी के गुलाम तो नहीं है ना, तो हम जो फैसले करेंगे अपने खुद करेंगे। चारपाई ऐवान में क्यों आई, मुआवजा जानिए थोड़ी सी देर में।
تبدیلی سرکار کے خلاف پروپیگنڈا وار زوروں پر ہے۔ وزیر اعظم کے قریبی ساتھی زلفی بخاری کا نام لے کر ایک بار پھر اسرائیلی میڈیا نے مہم شروع کر دی۔ کہا کہ وہ عمران خان کا پیغام لے کر اسرائیل گئے تھے۔ بلاول بھٹو نے زلفی بخاری سے متعلق افواہوں پر وضاحت کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم کے جرأت مندانہ موقف کے بعد پی ٹی آئی سرکار کے خلاف افواہوں اور پروپیگنڈے کا بازار پھر گرم۔ عمران خان کے قریبی ساتھی اور سابق معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری کا نام لے کر ایک بار پھر اسرائیلی میڈیا نے مہم شروع کر دی ہے کہ وہ عمران خان کا پیغام لے کر اسرائیل گئے تھے۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زلفی بخاری نے انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے سربراہ یوسی کوہن سے ملاقات کے لیے اسرائیل کا دورہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مبینہ دورے پر وضاحت کا مطالبہ کر دیا۔ ہمارے بڑے سنگین سوال ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو جواب دیا جائے۔ یہ دوسرا جہاز جو نومبر پہ پہلے پاکستان سے باہر جا کے پھر آخر جا کے وہاں اسرائیل میں 10 گھنٹے کا تک تھا، تو اس جہاز کا آپ بھی انویسٹیگیٹر رپورٹرز یہاں سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اگر یہ دوسرے ممالک سے گئے ہیں اس ممالک سے یہ انفارمیشن دیا جا سکتا ہے، ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے۔ زلفی بخاری نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ انتھینٹیٹی اور فیک نیوز کی انتہا ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں ہی کسی بندے نے یہ فیک نیوز اور کنسپیریسی بنا کے ہو سکتا ہے جس سے آپ کی دشمنی ہو۔ دشمن تو ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن بات یہ کہ کون سا ان میں سے جن کے پاس اسرائیلی نیوز پیپر کے اندر لنکس ہیں، پہلے تو یہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کون سے ہیں۔ زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ پہلے بھی ان کے متعلق افواہیں پھیلائی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے وکیلوں کے ذریعے برطانیہ کے اخبار سے رابطہ کیا تھا، جس کے بعد اخبار نے 3 منٹ کے اندر وہ آرٹیکل ہٹا دیا تھا۔ جیکب آباد میں نیب سکھر کی بڑی کارروائی۔ مشیر جیل خانہ جات سندھ اعجاز جاکرانی کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا۔ اسی بارے میں بات کریں گے، سما کے نمائندے ولی سومرو ہمارے ساتھ ہیں۔ ولی سومرو، کیس کیا تھا، ماحول کیسا رہا اس موقع پر؟ جی بالکل، جیکاباد کے اعجاز حسین جکھرانی جو مسجد جیل خانہ جاتے ہیں، اس کے خلاف محمد صبرو کی جانب سے کئی مقدمات دائر کیے گئے ہیں اس کی ہمشیرہ کی جانب سے، پر آج نیب سکھر نے گھر کا محاصرہ کیا اور اندر داخل بھی ہوئے، کئی گھنٹے اندر موجود رہے، پر گرفتار نہیں ہوئے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکنان پہنچ گئے اور انہوں نے شدید مظاہرہ کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور آج سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا۔ اپوزیشن کا پیپلز پارٹی سرکار پر جمہوریت کے قتل کا الزام۔ جنازے کے لیے چارپائی اسمبلی میں لے آئے، اسپیکر نے ایوان میں آخری رسومات کی اجازت نہ دی۔ پیپلز پارٹی کے رکن مکیش کمار بولے، جنازہ تو پی ٹی آئی سرکار نے غریبوں اور معیشت کا نکالا ہے۔ یہاں سے آئیں آپ لوگ، اس کو باہر نکالیں باہر۔ سندھ اسمبلی میں حزب اختلاف نے اپنایا احتجاج کا الگ طریقہ۔ اپوزیشن لیڈر کو ایوان میں بولنے کی اجازت نہ ملی تو اراکین چارپائی ایوان میں اٹھا لائے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، ٹیک دیم آؤٹ۔ اجلاس میں غیر متوقع صورتحال پر اسپیکر نے برہمی دکھائی، سیکیورٹی اہلکاروں کو چارپائی باہر نکالنے کی ہدایت کی۔ لے جائیں باہر، سب ان کو بلا لو باہر، اور بھی جتنے بھی ہیں۔ دس از ناٹ دا وے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی اراکین کے خلاف کارروائی کا اندیا بھی دیا۔ I am going to take legal action against all those members جنہوں نے اس اسمبلی کی بے حرمتی کی ہے۔ رکن صوبائی اسمبلی مکیش چاولہ نے بھی حزب اختلاف کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جمہوریت کا جنازہ جو پی ٹی آئی نے اس ملک کا جنازہ نکالا ہے اس کی بات کریں یہ لوگ، چینی کی قیمت کا جنازہ نکالا ہے اس کی بات کریں یہ لوگ، پورے ملک کا جنازہ نکال دیا ہے، غریبوں کا جنازہ نکال دیا ہے۔ کچھ تو خیال کرو، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ شرم ہوتی ہے۔ مکیش چاولہ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے ایوان کا مذاق بنا دیا ہے، عوام کی خدمت ان سے ہضم نہیں ہو رہی۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری کا کہنا ہے کہ لندن میں 800 تیزاب پھینکنے کے کیسز ہوئے، کسی کو نہیں پتہ چلا، یہاں تیزاب پھینکنے کے 3 کیسز آئے اور فلم بن گئی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شرمین عبید چنائے کو اس سلسلے میں آسکر بھی مل گیا۔ کینیڈا کے اندر ٹورنٹو کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستانی فیملی کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد کل اگین ایک واقعہ ہوا جس میں ایک پاکستانی کی داڑھی انہوں نے کاٹ دی اور اس کو مارا پیٹا، اور اگر یہی کام کراچی میں ہوا ہوتا تو ابھی تک کراچی موسٹ ڈینجرس سٹی ڈکلیئر ہو چکا ہوتا۔ تو ہم تھوڑا سا سفر کرتے ہیں ایٹ دی ہینڈ آف پرسیپشن آلسو۔ آپ کے
3 किस्से आए थे नेशनल प्रेस पे एसिड थ्रोइंग वाले, तो फिल्म बन गई थी वो शर्मीन अवैध चेन्नई वाली, और जिस पे ऑस्कर भी मिल गया था पिछले साल के। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, आप उठा के देख लीजिए, पब्लिश रिपोर्ट है क्राइम की यूके की। मोर देन 800 इंसिडेंट्स ऑफ एसिड एंड कोरोसिव सब्सटेंस थ्रोइंग ऑन पीपल। कहीं आपको पता लगा है कोई फिल्म बनी गायब है मीडिया से? 10,000 से ज़्यादा नाइफ क्राइम्स हुए हैं यूके के अंदर पिछले साल में। कहीं आपको पता लगा है? आपके ख्याल में लंदन अभी बहुत सेफ है? मुल्क भर में 1 जुलाई से कारोबारी सरगर्मियां रात 10 बजे तक जारी रहेंगी। NCOC ने सख्त शराइत के साथ होटल्स में इंडोर डाइनिंग और जिम्स को काम की इजाज़त दे दी है। मज़ारात और सिनेमा भी खोल दिए गए हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पाबंदियां मजीद कम होने लगी। NCOC की अहम बैठक में बड़े फैसले। 1 जुलाई से कारोबारी सरगर्मियां रात 10 बजे तक जारी रखने की इजाजत दे दी गई। होटलों में अब इंडोर डाइनिंग भी हो सकेगी। SOPs पर सख्ती से अमल नागुज़ीर करार। वबा के असरात मजीद कम होने पर पाबंदियों में और ज्यादा कमी का इंदिया भी दे दिया गया। सकाफती, मजहबी और दीगर इज्तिमात, जिस्मानी लम्स वाले खेलों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। शादी की आउटडोर तकारीब में 400 अफराद, इंडोर में 200 अफराद शरीक हो सकेंगे। मज़ारात खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल्स भी रात 1 बजे तक फिल्मों की नुमाइश कर सकेंगे। रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट साबिक गुंजाइश के साथ जारी रखने की इजाजत। सियाहत के लिए पॉलिसी अलग से जारी की जाएगी। तालीमी इदारों में गर्मा तातीलात के हवाले से फैसले सूबे करेंगे। इंडोर डाइनिंग, तफरीही मकामात, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, जिम्स में 50% गुंजाइश के साथ इस्तिफादा सिर्फ वैक्सीनेटेड शहरी ही कर सकेंगे। सर्टिफिकेट की तस्दीक और अमले की वैक्सीनेशन इंतजामिया के लिए लाजिम। जिम्स में मालकान जिम्मेदार होंगे। तस्दीक के लिए निम्स की वेबसाइट पर सीरियल या सर्टिफिकेट नंबर डालकर जाँच मुमकिन। सर्टिफिकेट के QR कोड की स्कैनिंग या 1166 पर कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करके भी तस्दीक की जा सकती है। मुल्क में गैस के बाद बिजली का बहरान भी संगीन होने लगा। सिंध के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सनतों को भी गैस सप्लाई मुअत्तल हो गई। दोनों सूबों के CNG सेक्टर को भी गैस नहीं मिलेगी। सुई सदन गैस कंपनी का मौक़िफ़ है कि गैस फील्ड सालाना मुरम्मत के लिए बंद होने से शॉर्टफॉल का सामना है। रिजवान आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। गैस बहरान पर काबू ना पाया जा सका। सिंध में CNG स्टेशन को मजीद 1 हफ्ते के लिए 5 जुलाई की सुबह 8 बजे तक बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने LNG के जो 2 कार्गोज मंगवाने थे वो मंगवा नहीं सकी, और जो हम प्राइवेट सेक्टर में या और लोग भी लाना चाहते थे उनको भी रोका कि वो ना लाएं। हमारा नुकसान कौन पे करे? गैस बहरान के बायस सिंध में पहले ही 1 हफ्ते से CNG स्टेशन और सनतों को गैस की फराहमी बंद है, जिसकी वजह से आवाम और सनतकार मुश्किलात का शिकार है। इधर घरेलू सार्फिन के लिए गैस लोड शेडिंग न करने के SSDC के दावे की कलाई खुद इदारे के MD इमरान मनियार ने खोल दी है। जिन एरियाज में लॉसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे रात को गैस बंद की जाती है, और ये KE भी करता है, और ये दिस इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस। सुई सिदरन गैस कंपनी का मौक़िफ़ है कि कुनर पसाकी गैस फील्ड सालाना मरम्मत के लिए बंद होने से 160 MMC FD गैस शॉर्टफॉल का सामना है, जबकि माहिरीन का कहना है कि वक्त पर LNG दरामद न करने से पहली बार गर्मियों में मुल्क गिर गैस का बहरान पैदा हो गया है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। कई तनाज़ों के बाद बिलाखिर हरीम शाह को अपने ख्वाबों का शहजादा मिल गया। उन्होंने निकाह तो कर लिया मगर शौहर का नाम नहीं बताया, सिर्फ एक तस्वीर दिखाई। हरीम शाह का दावा है कि दुल्हे का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और वो सूबाई वजीर हैं। समा के नुमाइंदे रेहान अहमद ने हरीम शाह से खुसूसी गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हरीम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। शादी आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। निकाह करना कोई आर की कोई शर्म की बात नहीं है। आपने पूछा तो मैंने इकरार कर लिया। हरीम शाह एक बहुत ही मुश्किल शख्सियत है तो जो आदमी इस मुश्किल शख्सियत से जिसने शादी की है वो भी कोई आसान आदमी तो नहीं होगा। जी वो पॉलिटिशियन है, पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान के एक जानी मानी नाम है, और एक वो भी मतलब एक फेमस पर्सनैलिटी है। नाम इंशाल्लाह बहुत जल्दी डिस्क्लोज करूँगी, और अभी फिल वक्त नहीं, जब मैं टर्की से वापस आ जाऊँ। निकाह की जो तकरीब हुई है वो कहाँ पे हुई है, कौन से शहर में, और उसमें कौन कौन शरीक? कराची में। उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, मेरे साथ थे, काफ़ी लोग थे। उनकी और आपकी उम्र में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। अच्छा। ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन काफ़ी बड़े। काफ़ी बड़े से मतलब कुछ 40-45 साल, 50 साल? ये तो मुझे एज का वो नहीं है, लेकिन बड़े हैं। 50-60 साल की बेटी को भी क्या करना था 60 साल बाद।
ویسے کرن یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد آپ میری گھڑی کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بھائی حریم شاہ نے کہہ دیا ہے کہ ان کے دلہا صوبائی وزیر ہیں اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. جبھی تو پیپلز پارٹی کے وزراء اپنی گھڑیاں اور انگوٹھیاں دکھا رہے ہیں تاکہ کوئی شک کی نگاہ سے نہ دیکھے. میں انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتی ہوں، آپ رپورٹ دیکھیے. ٹک ٹاکر حریم شاہ کے شوہر کون؟ گھڑی بھی دیکھو میری بھائی، میرے ہاتھ صاف ہے. لگتا ہے اس بار حریم شاہ اپنے مداحوں کے ساتھ کسوٹی کھیل رہی ہیں. ابھی وہ وزیر ہیں اور کراچی سے ہی ان کا مطلب رہتے ہیں، تعلق کراچی سے نہیں ہے لیکن کراچی میں رہتے ہیں. شوہر کا چہرہ نہیں ہاتھ دکھایا، پی پی کے سارے وزراء کو مشکوک بنایا. گھڑی مشابہت رکھتی ہے لیکن یہ وہ گھڑی نہیں اور نہ ہی یہ وہ ہاتھ ہے. گھڑی ہمیشہ میں پہنتا ہوں، انگوٹھی نہیں پہنتا. وہ جو بھی ہیں آڑے ہے ایک مجبوری، پہلی بیوی کو منانا ہے ضروری. جیسے ان کی وائف وہ ہو جائیں گی، ایگری ہو جائیں گی، پھر ہم انشاءاللہ ضرور ڈسکلوز کریں گے پوسٹ جلدی. سما کے پروگرام 7 سے 8 میں حریم شاہ نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ترکی جا رہی ہیں، واپس آ کر ولیمہ ہوگا. اور آپ کو بتائیں غیر اخلاقی مواد کی تشہیر سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر بھی پابندی لگا دی گئی. سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کو ایپ فوری طور پر معطل کرنے کا حکم دیا ہے. اٹارنی جنرل اور دیگر فریقین سے 8 جولائی تک جواب بھی طلب کر لیا گیا. درخواست گزار کا کہنا تھا کہ غیر اخلاقی مواد کو ہٹانے یا بلاک کرنے کے لیے پی ٹی اے کو درخواست دی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی.